जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 1 to 5 हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे किस तरह सॉल्व होता है भाई। तो जैसा कि आपके लिए मैं क्वेश्चन नोटबुक पर उतारा हुआ है अपने, तो इसको देख लेते हैं भाई। काफ़ी तकरीबन 17-18 पार्ट हैं इसके, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिमिट क्या है भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपके जहन में थोड़ा फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको भाई। तो यहाँ पर है भाई लिमिट x टेंस टू 1, ये एक्सरसाइज 2.3 पर लिख भी देते हैं। तो इसको अप्लाई करते हैं लिमिट, सिर्फ अप्लाई लिमिट। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, तो ये हो गया 5 का क्यूब, तो ये आ गया 125। ठीक है भाई, तो ये आंसर आ गया हमारा। जबकि पार्ट 2 में क्या कह रहा है आपसे, पार्ट 2 में हमसे कह रहा है भाई कि आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0 4x माइनस 4। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 4, तो यानी कि इंडेटरमाइंड फॉर्म बनी नहीं रही है। तो क्या करते हैं भाई, अप्लाई लिमिट, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाई लिमिट, ये हो गया 4 0 माइनस 4, तो 4 अपॉन माइनस 4, तो ये 1 आंसर आ गया हमारा माइनस का। ठीक है, तो ये आंसर आ गया माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट, अब पार्ट 3 की बात करते हैं स्टूडेंट। पार्ट 3 में आपसे कह रहा है कि आपके पास है भाई, सुनिएगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 5x प्लस 10। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, अगर मैं चाहूँ तो उसको इस तरह 5x प्लस 5 अपॉन 10। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, 5 1 5 5 2 ज़ा, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ अप्लाई करते हैं लिमिट को, अप्लाई लिमिट, तो ये हो गया 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन 2, तो ये इसका आंसर आ गया 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, कि ये तो हो गया 0 प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेना स्टूडेंट पार्ट 4 की। तो 4 में हमारे पास है भाई लिमिट x टेंस टू 7 एक्स स्क्वायर माइनस 49, और ये हो गया x माइनस 7। अगर आप अब यहाँ पर अगर आप अप्लाई कर देंगे 7 यहाँ रखेंगे, 49 माइनस 49 0, 7 माइनस 7 0, तो ये इंडेटरमिनेंट फॉर्म बनेगा, यानी कि 0/0 इंडेटरमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम फैक्टर बना लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर सकते हैं x माइनस 7, तो ये हो गया भाई x माइनस 7 x प्लस 7, और यहाँ पर हो गया x माइनस 7, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया लिमिट x टेंस टू इनफाइन x टेंस टू 7 है x प्लस 7। तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा 7 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 14। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट 4 का। पार्ट 5 में देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 3 माइनस रूट 3 अपॉन एक्स। अब मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, लेकिन 0 रखेंगे तो रूट थ्री और ये 0, तो इंडेटरमाइंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, 0 रखेंगे तो 1/0 जो होता है वो अनडिफाइन होता है। ठीक है, ये होता है अनडिफाइन। तो अब क्या करते हैं भाई, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट्स ऊपर वाले के, तो ये रूट में x प्लस 3 माइनस रूट 3, सॉरी माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ हो गया x प्लस 3 प्लस रूट 3। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हो गया लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर हो गया x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी प्लस बी खुला हुआ है, और ये तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b हमारे पास यहाँ पर माइनस रूट 3 का स्क्वायर है, और ये हो गया x रूट में x प्लस 3 प्लस रूट 3, तो यहाँ पर बन गया लिमिट x टेंस टू 0, यह x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन x प्लस 3
प्लस रूट थ्री। तो एक्स से एक्स कैंसिल, इस थ्री से इस थ्री, ये प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो हमारे पास जो बचा भाई वो बचा 1/रूट में एक्स प्लस थ्री प्लस रूट थ्री। अब यहाँ पर अप्लाई कर दो आप लिमिट को, तो ये हो गया 1/0 प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री। तो ये हो गया 1/√3 प्लस रूट थ्री। तो ये हो गया 1 कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 2√3। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। हाँ, अब 6 की बात कर लेते हैं। तो 6 में है भाई हमारे पास लिमिट x टेंस टू 7 x माइनस 7 अपॉन रूट में x माइनस 7 और रूट 7। ठीक है, तो इंडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है, सही है। 7 रखेंगे, इधर भी 7 इधर भी 7, सब 0/0 बन रहा है। ये जब 0/0 बनता है इंडिटरमाइंड फॉर्म बनता है, या इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट बनता है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनता है। तो हम या तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, मतलब जुगाड़ से मुराद ये क्या, तो हम उसको क्या कहते हैं, अपना कंजुगेट ले लेते हैं, या फिर उसको डेरिवेटिव ले लेते हैं उसका। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 7 x माइनस 7 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 7। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करा दो x प्लस रूट 7 रूट एक्स प्लस रूट 7। तो ये लिमिट x टेंस टू 7 x माइनस 7, यहाँ पर होगा अंडर रूट एक्स प्लस रूट 7, और यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब रूट का स्क्वायर माइनस, और ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया भाई लिमिट x टेंस टू 7 x माइनस 7, ये हो गया रूट एक्स प्लस रूट 7, और यहाँ पर हो गया x माइनस 7। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 7, तो ये रूट एक्स प्लस रूट 7। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 7 रूट प्लस रूट 7, तो ये आएगा 2√7। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। तो भाई ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब पार्ट की बात कर लेते हैं। अब पार्ट 7, उसमें है भाई लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस x/3 5/x। ठीक है, अच्छा, दो फॉर्मूला आपको पढ़ना होंगे। जब इनफाइनाइट आएगा जब देख लें, और उससे पहले कहते हैं इनफाइनाइट से पहले 0 की लिमिट भी देख लेंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा भाई, अगर आपके पास लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो 1 प्लस 1/x, और x होता है e के बराबर। ठीक है, मतलब अगर 1/x है तो उसका रेसिप्रोकल चाहिए। ठीक है, तो वो e के बराबर होता है। तो इसको देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस x/3 है, तो पावर में चाहिए होगा 3/x। तो 3/x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे x/3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड से कंजुगेट से कराया, और यहाँ पर हो गया 5/x। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा, ये अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस x/3, और ये हो गया 3/x। सही है, ये अपनी तरफ से ऐड करा है और डिवाइड करा, तो इसको 3/x यहाँ लगाया, तो इसको बैलेंस करने के लिए x/3 लाएंगे, ताकि कटे तो 1 ही बचे, और ये x से x कैंसिल, ये हो गया 5/3। तो ये पूरी जो होती है लिमिट यहाँ से लेके ये पूरी एक्सपोनेंट के बराबर होती है। देखेंगे ये लिमिट x टू इन्फिनिटी 1/x/3, तो जो यहाँ पर नंबर हो इसका क्या कहते हैं रेसिप्रोकल में हो, तो 1/x उसका रेसिप्रोकल x/1 हो गया। ठीक है, तो ये e के बराबर होता है, तो ये हो गया e की पावर 5/3। स्टूडेंट, ये हमारे पास का आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं पार्ट 8 की। स्टूडेंट 8 में कह रहा है आपसे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ax a/x। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो हमारे पास है लिमिट x टेंस टू अब 0 आ गई, तो 1 प्लस x जो होता है वो 1/x इज इक्वल टू e के बराबर होता है। नहीं, जब 0 लिमिट आएगी तो 1 प्लस x जो यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल ऊपर हो, तो वो e के बराबर होता है। हालांकि यहाँ पर डिफरेंट था, यहाँ रेसिप्रोकल था तो उसका ऊपर x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1/x आ गया। तो उसको हम क्या करते हैं भाई, लिमिट सॉल्व कर रहे हैं x टेंस टू 0
वन प्लस ए एक्स, यहाँ पर चाहिए वन अपॉन ए एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर भी करेंगे इसको, और ये हो गया ए अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वन प्लस ए एक्स, वन अपॉन ए एक्स को हमने ब्रैकेट के अंदर कर लिया उस, और ए एक्स मल्टीप्लाई ए अपॉन एक्स को ऐसे लिख दिया, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो ये हो गया ए स्क्वायर। तो ये पूरा तो हमारे पास एक्सपोनेंट के बराबर हो गया, और ये हो गया ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं। 9 की बात कर ली जाए तो 9 में है क्या भाई, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस पी अपॉन एक्स, ये बराबर हो गया पी एक्स, पावर में है पी एक्स। उसको देख लेते हैं भाई, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस पी अपॉन एक्स, यहाँ पर है तो एक्स अपॉन पी चाहिए, तो एक्स अपॉन पी से अपनी तरफ से लगा दिए, तो उसको बैलेंस करने के लिए पी अपॉन एक्स लगाएंगे, और ये मल्टीप्लाई पी एक्स इसका एज इट इज़ आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस पी अपॉन एक्स, एक्स अपॉन पी, तो उसको ब्रैकेट में बंद कर लिया, और यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल, ये हो गया पी स्क्वायर, तो ये बराबर होता है ई के, तो ई की पावर पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, 10 देखते हैं भाई, 10 क्या कह रहा है, तो 10 में कह रहा है आपसे कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट वन माइनस पी क्यू अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन पी के, तो ये जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस माइनस पी क्यू अपॉन एक्स, और ये एक्स अपॉन पी क्यू मल्टीप्लाई पी क्यू अपॉन एक्स, और ये एज इट इज़ आ गया एक्स अपॉन पी। ठीक है, तो ये चीज़ हम बैलेंस करने के लिए ऐड कर रहे हैं। ठीक है भाई, ताकि हमारा लिमिट का फॉर्मूला बन जाए। तो ये लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस माइनस पी क्यू अपॉन एक्स, और ये हो गया एक्स माइनस, माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, और तो ये तो हमने ब्रैकेट के अंदर कर लिया। ठीक है, ताकि लिमिट अप्लाई जाएगी, एक्स एक्स कैंसिल, पी से पी कैंसिल, यहाँ से हो गया माइनस का क्यू, तो ये हो गया ई की पावर माइनस क्यू, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है भाई, 10 हमने कर लिया। अब बात करते हैं 11 की। तो 11 तो भाई बहुत ही आसान है। 11 में डिफरेंट फार्मूला लग रहा है, फार्मूला भी बताते आ रहा हूँ मैं। 11 यू के लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 17 की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। सही है भाई, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला देख लें भाई। फार्मूला ये है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो अगर हो ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एल एन के बराबर, एल एन ए के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, एल एन ए के बराबर होता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं एल एन 17। सही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। बस कितना आसान सा सिंपल सा आंसर था इसका, कि हमने आराम से ये फार्मूला लिख दिया। 12 में भाई लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वन प्लस टू एच पावर एन माइनस वन अपॉन 5h। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला तो हम लगाते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला ये है, ये देख लीजिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू अगर ज़ीरो हो तो ये होगा वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स। फॉर्मूला एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ भाई। तो फॉर्मूला मैं देख रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर नीचे x है, तो ये बराबर होता है आपके पास n के। तो अब यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2h को हम ले लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पर अलग ही मेथड दिख रहा है। 2h को हम ले लेते हैं x के बराबर, तो h बराबर होगा x अपॉन 2। अब देखें अगर h जो है टेंस कर रहा है ज़ीरो को, तो ये x भी हमारे पास कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h की हमने x ले लिया था, x टेंस टू ज़ीरो वन प्लस 2h को हमने क्या लिया था, x पावर n माइनस वन, और यहाँ पर लिखा 5। h क्या, h लिखा हुआ है तो h क्या है, x अपॉन टू, तो यहाँ पर हो गया 2/5 बाहर लिख ले, ये बाहर आ जाएगा, पलट जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन
अपॉन एक्स, तो ये 2/5 और ये n, तो ये हो जाएगा 2n/5। तो ये हमारे पास आंसर हो गया 12 का। ठीक है भाई। अब 13 की बात की जाए तो 13 में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, 2 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 8 की पावर x माइनस 1/x+2। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म बन नहीं रही इसमें, तो लिमिट अप्लाई कर दो। 2 की पावर 0 माइनस 4 की पावर 0 माइनस 8 की पावर 0 माइनस 1/0+2। तो ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1/2। तो -1 से -1 कैंसिल, -2/2 ये बचा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -1। ठीक है, ये हो गया पार्ट 13 हमारा। सही है भाई। 14 की बात कर लेते हैं हम। 14 में कह रहा है भाई लिमिट x टेंस टू 0, 1 + 7x 1 - 9x। हो सकता है आप दूसरा मेथड अपना रहे हो, तो ये पूरा है भाई 1/x। तो मैं क्या करता हूँ, उसको अलग अलग लिख लेता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0, 1 + 7x की पावर 1/x 1 - 9x की पावर 1/x। ठीक है। अब क्या करता हूँ भाई, लिमिट x टेंस टू 0, 1 + 7x, यहाँ मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, 7 × 1/7 और ये मल्टीप्लाई 1/x, और यहाँ पर भी करवा रहा हूँ मैं 1 - 9x, 9 × 1/9 मल्टीप्लाई 1/x। ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, 1 + 7x 1/7x। सही है, 1/7x ऐसे लिख लिया, और ये 7 यहाँ कर दिया, अपॉन 1 - 9x, ये दोनों मल्टीप्लाई करा दिया आपस में, 1/9x माइनस का, और ये 9 यहाँ लिख दिया। ठीक है भाई, माइनस है माइनस। ठीक है, तो होगा क्या भाई, लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर 7 ये बन जाएगा, क्योंकि पूरा e के बराबर होता है। अभी आपको मैंने पढ़ाया है, फॉर्मूला दिखाया था मैं आपको, ये वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। ठीक है भाई, तो सही है। तो ये हो गया e की पावर 7 माइनस e की पावर -9, तो e की पावर 7 + 9, तो e की पावर 16। तो ये आंसर आ गया। ठीक है हमारे पास। उसके बाद 15, लिमिट x टेंस टू 0, ax - bx अपॉन x। तो ये वही बनेगा, अगर 0 पुट कर देंगे, a की पावर 0 -1 1 और ये -1 0 1 1 0, ये भी 0 बन जाएगा, तो 0/0 बन जाएगा, तो इंडिटरमाइंट फॉर्म हो गई। तो अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि ax ln a माइनस bx ln b अपॉन 1। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया ax। अच्छा, अब यहाँ क्या करते हैं, चलो लिख लेते हैं ln a माइनस bx ln b। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, a की पावर 0 ln a माइनस b की पावर 0 ln b। तो ये हो गया ln a माइनस ln b। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी, जब माइनस हो तो डिवाइड हो जाएगा, लॉग ln a अपॉन b। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है भाई, 18 हो गया, 15 सॉरी, 16 की बारी है भाई। 16 में हमारे पास है क्या भाई, लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर -2x माइनस e की पावर -11x अपॉन x। ये भी 0/0 फॉर्म में बनेगी, तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, -2 e की पावर -2x, और ये -11 आएगा, तो -11 + 11 की पावर -11x अपॉन 1। तब अप्लाई कर दें लिमिट, तो ये हो गया -2 e की पावर -2 और 0 + 11 e की पावर -11 और 0, तो -2 + 11, तो ये हमारे पास 9 आंसर आएगा। ठीक है भाई। उसके बाद 17, लिमिट x टेंस टू 0,
थ्री ई की पावर माइनस 5x माइनस 5 ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x। अच्छा भाई जीरो रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है 0/0 बन जाएगा ये, सही है, क्योंकि ये 0 1 3 भी आएगा, ये 0 माइनस 5 2 प्लस 2 प्लस 3 5 और ये माइनस 5 0 और 0। दोबारा डेरिवेटिव कर लो भाई, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये 3 ये माइनस 5 ई की पावर माइनस 5 ऐसी है माइनस 2 यहाँ पर आ गया भाई, ये पावर माइनस 2x और ये 0 और ये 1, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 15 ई की पावर माइनस 5x प्लस 10 ई की पावर माइनस 2x। ठीक है भाई, ये बनेगा। तो अब अप्लाई करें लिमिट को, अप्लाई लिमिट, ये हो गया माइनस 15 ई की पावर माइनस 50 प्लस 10 ई की पावर माइनस 2 और ये 0। अच्छा भाई, ई की पावर 0 भी 1 के बराबर होता है, तो ये हो गया माइनस का 15 और ये 1 प्लस 10 और ये 1, तो ये हो गया माइनस 15 प्लस 10, तो ये हो गया माइनस का 5। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आ रहा होगा। तो लास्ट पार्ट है इसका, यहाँ कर लेते चले। थोड़ा लॉजिक हो सकता है आप कुछ और मेथड कर लें, हम कुछ और मेथड कर लें लिमिट, लेकिन मेथड हो तो एप्लीकेबल हो। x टेंस टू 0 1 प्लस 3 10x और ये cot x। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मेरे भाइयों, लिमिट x टेंस टू 0 से लिखता हूँ 1 प्लस 3 10x और ये 1/10x, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3 10x ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 1/3 तो मल्टीप्लाई 1/10x लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं किस तरह अरेंज करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3 10x, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई आएंगे आएगा 1/3 10x और ये मल्टीप्लाई 1/3, सही है। तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3 10x 1/3 10x और ये हो गया 1/3। तो भाई ये तो e के बराबर होता है, e के बराबर 1/3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएंगे। तो अगर आपको हमारा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो आप आपके सामने हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।